बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सैद विद्यास कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज मैं लेके आई हूँ अपनी बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बरसात स्पेशल रेसिपी। जैसे हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं तो इन बारिशों में कुछ लग खाने का जरूर होता है। तो कुछ लग बनाने के लिए सबसे पहले गुलगुले ज़हन में आते हैं। गाँव में तो पहले खास स्पेशली नानियाँ दादियाँ जैसी बरसात शुरू होती थी तो काफ़ी सारा आटा घोल के बैठ जाती थी और ढेर सारे गुलगुले बना लेती थी। और आस पास के घरों में भी तकरीबन सभी घरों में जाते थे और चाय के साथ स्पेशली जो भी मेहमान आते थे गुलगुले ही साथ रखे जाते थे। इतने मज़े के यम्मी होते हैं कि सबको बहुत पसंद होते थे। और स्पेशली वो तो सरसों के तेल में या फिर शक्कर के साथ बनाती थी। हम बनाने जा रहे हैं कुकिंग ऑयल में और चीनी के साथ, वो भी बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। तो चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। गुलगुले की रेसिपी, और ये इतनी कम चीज़ों से बनने वाली है कि आपकी सारी चीज़ें घर पे मौजूद होंगी। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 1 प्याली आटा। इसको छान के रखा हुआ है। हमेशा से आटा या कोई भी ऐसी चीज़ होती है आप इसको छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर इसमें सुस्ती वगैरह भी आ जाती है और लम्स भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसको छान के डालना है। 1 प्याली आटे में हम डालेंगे आधी प्याली चीनी। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले जो गांव में हम बनते थे गुलगुले तो इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल ही होता था। लेकिन अब ये होता है कि अक्सर गुड़ या शक्कर घर पर नहीं होता तो चीनी तो हर घर में मौजूद होती है। तो इसलिए इसमें आधी प्याली चीनी डाल देनी है। और ये 1 चम्मच यानी बड़ा टेबल स्पून जो है सफ़ेद तिल इसमें शामिल किए। और उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें कोकोनट बुरादा यानी पिसा हुआ नारियल। अगर आपके पास ये वाला पिसा हुआ नहीं है तो घर में कोकोनट पड़ा होगा नारियल, इसको आप क्रश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ी सी जाएगी सौंफ या थोड़े से इलायची के दाने पीस के डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, बस थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये होता है कि सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं होता। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि सौंफ का टेस्ट वैसे बहुत मज़े का भी होता है, बस कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब आएगा पानी की कितना इसमें डालना है, जितना हमारा आटा है 1 प्याली तकरीबन इतना ही हमें पानी लेना है। लेकिन इसको एकदम से नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना हमने, आराम आराम से इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये अच्छी तरह से हमारा जो बैटर है वो मिक्स हो गया। और ये इतना ही ठीक होना चाहिए, तकरीबन इसमें 1 प्याली ही पानी लगा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हमने क्या करना है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जैसे हम आटा गूंद के छोड़ देते हैं ताकि वो सेट हो, जिस तरह इसको भी सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखेंगे 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद जो हमारा बैटर है वो रेडी हो गया अच्छी तरह से, कोई लम्स वगैरह नहीं रह गए। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, यानी छोटा आधे से भी आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा लेना है। थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें शामिल करना है हमने, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। इसको मिक्स करके और इसमें शामिल कर देना है बेकिंग सोडा, यानी जो अगर है वो इसको हमने पहले से डाल के नहीं रखना होता है, इसलिए होता है कि वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसको एट अ टाइम हमने शामिल करना है जब हमने इसको फ्राई करने लगना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, एक लेना है बड़ा थोड़ा, यानी इतना सा चम्मच लेना है, इसको थोड़ा ऐसे डालते जाना है। और ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और जब ऑयल अच्छा से गर्म हो गए तो तब इसमें इसको हमने इस तरह डालते जाना है। और उसके बाद ऑयल जो बिल्कुल हमने लो फ्लेम कर देनी है, मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखिए कितना यम्मी लग रहा है और देख के मुँह में पानी आ रहा है। इतने मज़े के बनते हैं ये, बरसात में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे हल्की हल्की बारिश शुरू होती है तो कुछ अलग ही खाने का दिल करता है। कोई पकौड़े मांग रहा होता है, कोई कुछ मांग रहा होता है, लेकिन जब तक साथ में मीठे गुलगुले ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इनको हमने निकाल लेना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये वैसे ही जल जाएंगे। तो हल्की आंच पे बिल्कुल इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से सही फ्राई हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुलगुले हो गए हमारे रेडी और कलर भी इतना इतना यम्मी लग रहा है कि देखते ही बस खाने की दिल चाह रहा है।
और गरम-गरम ये चाय के साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं। बारिश के मौसम में स्पेशली इसको एन्जॉय करने के लिए तो ज़रूर बनने चाहिए। ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट और यम्मी लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।